चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 377। ठीक है जी, तो श्लोक को पढ़ते हैं। वैराग्यान्न परम सुखस्य जनकं पश्यामि वश्यात्मनः। वैराग्यान्न परं सुखस्य जनकं पश्यामि वश्यात्मनः। तच्चेच्छुद्धतरात्मबोधसहितं स्वराज्य साम्राज्य दुःख। तच्चेच्छुद्धतरात्मबोधसहितं स्वराज्य साम्राज्य दुःख। एतद्द्वारमजस्रमुक्तियुवतेर्यस्मात्त्वमस्मात् परम्। एतद्द्वारमजस्रमुक्तियुवतेर्यस्मात्त्वमस्मात् परम्। सर्वत्रा स्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञां कुरु श्रेयसी। सर्वथा स्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञां कुरु श्रेयसे। वैराग्यान्न परं सुखस्य जनकं पश्यामि वश्यात्मनः। तच्चेच्छुद्धतरात्मबोधसहितं स्वराज्य साम्राज्य दुःख। एतद्द्वारमजस्रमुक्तियुवतेर्यस्मात्त्वमस्मात् परम्। सर्वथा स्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञां कुरु श्रेयसे। वैराग्यात् न परं सुखस्य जनकं पश्यामि वश्यात्मनः। तच्चेत् शुद्धतरात्मबोध सहितं स्वराज्य साम्राज्य दुःख। एतद् द्वारम् अजस्र मुक्ति युवतेः यस्मात् त्वम् अस्मात् परं सर्वत्र अस्पृहया सदात्मने सदा प्रज्ञां कुरु श्रेयसे। ठीक, अन्वय। वश्यात्मनः वैराग्यात् परं सुखस्य जनकं न पश्यामि। नीचे तत् शुद्धतरात्मबोध सहितं चेत शुद्धतरात्मबोध सहितं चेत स्वराज्य साम्राज्य दुःख। नीचे तीसरी लाइन में यस्मात् शुरू से एतत् अजस्र मुक्ति युवतेः द्वारम् अस्मात् त्वं सर्वत्र परम अस्पृहया सर्वत्र परम अस्पृहया सदात्मने श्रेयसे प्रज्ञां सदा कुरु। सदा कुरु हो गया जी। चलिए भाई अर्थ को देखते। तो वैराग्य का फल क्या होता है और बोध का फल क्या होता है, इस बात को तो पीछे बताया, किंतु अब अपने अनुभव के अनुसार बता रहे हैं कि वैराग्य और बोध का फल क्या होता है करके।
तो बता रहे हैं वश्यात्मनः वैराग्यात् परम सुखस्य जनकम न पश्यामि। ठीक है ना, ग्रंथकार बोलते हैं, गुरु बोलते हैं न पश्यामि, मैं नहीं देख पा रहा। क्या चीज? जिसने अपने इंद्रिय, प्राण, मन इत्यादि सब वशीभूत कर लिए हैं, अपने ताबे में रखे हैं और वैराग्य है हुआ है, ऐसे पुरुष को वैराग्य से बढ़कर और दूसरा कोई सुख का जनक है ऐसा मैं नहीं देख पाता हूं, नहीं समझ रहा हूं। अर्थात सुख को देने वाला सबसे बड़का, सबसे श्रेष्ठ, प्रबल कारण यदि कोई है तो वह है कौन? वैराग्य। किंतु किसके लिए? वश्यात्मना, जिसने अपने कार्यकरण संगात को वशीभूत कर लिया है, इंद्रिय मन को अपने ताबे में लिया है, और जो इंद्रियों के पीछे दौड़ रहा है उसके लिए वैराग्य का होगा ही नहीं, हुआ तो भी वो उसको सुख नहीं देगा, है कि नहीं? जिसके ताबे में इंद्रिय नहीं है, किसी के कहने के ऊपर या घर वालों ने भेज दिया, आ गया साधना स्थली में या कहीं एकांत में चला गया, उसको वो एकांत भूमि क्या करेगी? उठक पटक कर देगी, उठाकर पटकाएगी, चैन नहीं बैठने देगी, रह ही नहीं सकेगा। किंतु जिसका वशीभूत हुए है सब कुछ, उसके लिए यदि वैराग्य है तो बस उसके जैसा राजा दुनिया में कोई नहीं है। समझ में आया? अपने अनुभूत की बात बता रहे हैं आचार्य जी, शंकराचार्य जी महाराज, सभी संतों ने यही बताया है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखिए। तो वश्यात्मन, तो वश्यात्मन मतलब क्या? तो वश्यात्मन शब्द का अर्थ लिखिए वश्य आत्मा, वश्य आत्मा कार्यकरण संघातः यस्य, कार्यकरण संघातः यस्य सः वश्यात्मा तस्य वश्यात्मनः। ठीक, वश्य आत्मा कार्यकरण संगातः यस्य सः वश्यात्मा तस्य वश्यात्मनः। ठीक है जी, अर्थ देखिए, वश्य आत्मा, वशीभूत कर लिया है आत्मा जिसने। आत्मा क्या? तो आत्मा शब्द का यह अर्थ किया है कार्यकरण संघात, अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब कुछ जिसने आपने वशीभूत कर लिया है, वो जैसा कहेगा उसी प्रकार इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। ऐसा नहीं कि इंद्रिय कह रहे हैं इसलिए उसकी प्रवृत्ति हो रही है। रसन इंद्रिय ने कह दिया चलो भाई बहुत दिन हुए, चलो अब चलते 8-10 में जाएंगे गुलाब जामुन खाने के लिए, खरीद कर, थोड़ी कोई देने वाला है वहां, जैसा भी हो। रसन इंद्रिय कह रहा है, कह रही है रसन इंद्रिय, फिर उसके पीछे दौड़ रहा है, चलो चलते हैं करीब, तब उसके वशीभूत इंद्रिय नहीं हुई है। ये जब कहेगा, जब जैसा नचाएगा वैसे यदि इंद्रिय नचते हैं तो उसको कहेंगे क्या? वश्यात्मा तस्य वश्यात्मनः। ऐसा जो पुरुष, उसके लिए वैराग्यात् परम सुखस्य जनकम न पश्यामि। उसको तो सुख का जनक, सुख देने वाला कौन है जी? वैराग्य। और वैराग्य से बढ़कर दूसरा कोई सुख देने वाला उसको है नहीं है, नहीं कि नहीं जी? वही लिखा है वैराग्यात्, लिखा है ना वैराग्यात्। वैराग्यात् के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, आसन प्राणायामादिना आसन प्राणायामादिना देहेन्द्रियादि वशीकारे, देहेन्द्रियादि वशीकारे अपि, वशीकारे अपि वैराग्यम विना,
वैराग्यम विना सुखम नास्ति। ठीक है ना जी, पूर्ण विराम। अणिमादि विभूतिषु अणिमादि विभूतिषु सक्तानाम अणिमादि विभूतिषु सक्तानाम बंधस्य अवर्जनीयत्वात्। ठीक है जी, पूर्ण विराम। देहादिकम अवशयतः वैराग्यम न एव संभवति। न एव संभवति इति वश्यात्मनः इति उक्तम्। तथा च हठ योगादिना वश्यात्मनः अपि सुखस्य जनकम वैराग्यात् परम न पश्यामि। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ बताते हैं। समझ लीजिए, आसन प्राणायाम इत्यादि के द्वारा देहेंद्रियादि वशीकारे, देह इंद्रिय इनको क्या कर लिया? वशीभूत कर लिया। बहुत अभ्यास किया आसन प्राणायाम इत्यादि को का। एक बार एक आसन लगाया तो 3-3 घंटा उस आसन से उठता नहीं है, ताबे में रखे है देह इंद्रियादि। तो भी यदि वैराग्य नहीं है, अंदर से यदि लालसा है विषयादिकों की, तो उसको सुख हो नहीं सकता। तो वैराग्यम विना सुखम नास्ति। समझ लीजिए, कुछ साधना करके अणिमादि विभूति प्राप्त भी हो जाती है, और उन विभूतियों में यदि सक्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है, तो उसको बंधन ही होगा, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अनिमा गरिमा महिमा लघिमा आदि आदि करके जो है ना, अष्टमा सिद्धि है, विभूति है, वो प्राप्त होने पर भी उनके तरफ साधक ने, मुमुक्षु ने ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी तक जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं महापुरुष, उनको सब सिद्धियां प्राप्त थी, तो भी उसका उपयोग वो नहीं करते थे। समझ में आया? और जो लोग इसका उपयोग करते हैं, अर्थात विभूति में जो आसक्त हो जाते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते, अर्थात बंधन से नहीं छूट सकते। तुकाराम महाराज सभी सिद्धियां प्राप्त थी, घर में खाने के लिए दाना नहीं था, अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, बहुत गरीब अवस्था थी। बाद में शुरू में तो बहुत श्रीमंत थे, लेकिन तो भी इन सिद्धियों का उपयोग कभी भी नहीं किया। बोलेंगे फिर यदि सिद्धियों का उपयोग नहीं किया तो उनके पास सिद्धि थी, इसके लिए क्या प्रमाण? तो अन्य लोगों को प्रतीति आ गई कि उनके पास सिद्धि थी करके। कैसे प्रतीति आई? उन्होंने दिखाई नहीं, लोगों को प्रतीति आ गई। तुकाराम महाराज तो गए थे पहाड़ के ऊपर भजन करने के लिए, घर में नहीं थे। और कई अगल बगल में एक फकीर था, अनगढ़ शाह जिनका नाम था, उनको एक आधी सिद्धि प्राप्त थी, और वो खोजते फिरते लोगों को पूछता था कि मेरा कटोरा कौन भर देगा आटे से, क्योंकि जितना भी उसमें आटा डालेंगे सिद्धि के बल पर वो उससे गायब कर देता था, चला जाता था उसके घर में, भरता ही नहीं था। तो उसको ऐसा लगता था कि मेरे जैसा सिद्धि वाला और कोई है नहीं है। एक दिन किसी आदमी ने बता दिया, तुम्हारा कटोरा एक ही जगह भर सकता है। बोलेंगे कहाँ? तो जाओ तुकाराम महाराज के घर में। तो खोजते फिरते आ गया फिर तुकाराम महाराज के घर में, और तुकाराम महाराज घर में नहीं थे। घर में तो बहुत गरीबी, किसी दुष्ट ने बता दिया, उनको क्या पता, ऐसे ही बता दिया उसने कि संत करके बा भक्त है, हो सकता है भर दिया उनके घर में। तो भेज दिया, वो गया मांगने लगा। वो तो तुकाराम महाराज की पत्नी थी, वो आटा पीस रही थी, हाथ की गिरनी होता है ना, जाता क्या बोलते हैं, चक्की, वो
पत्थर की चक्की हाथ से पिस रही थी। उनकी एक छोटी सी बच्ची थी तुकाराम महाराज की, भागीरथी, जिसका नाम था, 7-8 साल की होगी। उसको ऐसा लगा कोई घर के सामने मांगने के लिए आया है तो उसको देना चाहिए। फिर वो गई और माँ पिस रही थी, उसमें से लिया आटा। माँ का ध्यान नहीं था, देने के लिए जा रही, बाहर गली में जाना है। उतने में माँ ने देख के लिया, माँ को समझ में आ गया कि दे रही करके। माँ दौड़ के आ गई और उसके हाथ पर ऐसा मार दिया अपने बच्ची की, आटा गिर गया। बोल रही है माँ, बाप तो उधार सब कुछ बांट दिया जो था पहले, अब कुछ है नहीं घर में खाने के लिए। बाप वैसी बेटी भी, बच्चे भी हो गए, खाने के लिए कुछ रोटी नहीं है, अरे दे रहे लोगों को, तो उसने गिरा दिया। तो फिर अब क्या करे, तो बच्ची ऐसी ही गई, कहा आंगन में, घर के बाहर, फिर कुछ देना तो चाहिए। फिर उस बच्ची ने क्या किया, भागीरथी ने उस अंगड़ से आके कटोरे में बस ऐसे ऐसे हाथ झटक दिया। आटा तो गिर गया था, थोड़ा बहुत चिपका हुआ होगा, ऐसे झटक दिया। तो परिणाम ये निकला कि वो कटोरा तो भर ही गया, लेकिन कटोरा भरकर आटा बाहर गिरने लग गया। इतना गिरा कि उस अंगड़ से आके गले तक आ गया, फंस गया उसमें। देखिए, तो वो बाहर किसी तरह से निकल आया आटे से और साष्टांग दंडवत करने लगा उस भागीरथी को। तुकाराम महाराज, तुकाराम महाराज, तुकाराम महाराज, जय हो तुम्हारी जय हो, तुकाराम महाराज तुम्हारी जय हो। उसको ऐसा लगा कि तुकाराम महाराज है। फिर भागीरथी बोलती है, तुकाराम महाराज मैं नहीं, मेरे बाप का नाम है, पिताजी है मेरे, वो चले गए भजन करने के लिए, मैं तो उनकी बच्ची हूँ। तब उसको समझ में आया। कहने का तात्पर्य, इतनी घर में बुरी हालत थी तुकाराम महाराज की, सिद्धि का प्रयोग नहीं किया। अब उनके बच्चे में इतना सामर्थ्य था तो उनमें कितना सामर्थ्य होगा, लेकिन सिद्धि का प्रयोग नहीं किया। जो सिद्धि का प्रयोग करता है वो फंस जाता है, बंधन में अड़क जाता है, ठीक है ना। और वैराग्य धारण करता है तो उसके जैसा सुखी दुनिया में कोई हो नहीं सकता, ठीक है ना जी। पंक्ति देखिए, वश्चात्मनः वैराग्यात् परम, वैराग्य से दूसरा और कोई बढ़कर सुखस्य जनकम न पश्यामि। लग गया पंक्ति। एक श्लोक आता है इस पर, वैराग्य का महात्म्य बताने वाला। लिखते हम लोग, न सुखम देवराजस्य न सुखम देवराजस्य न च चक्रवर्तिनः, न सुखम देवराजस्य न सुखम च चक्रवर्तिनः, न सुखम च चक्रवर्तिनः। पूर्णविराम। यादृशं वीतरागस्य, यादृशं वीतरागस्य मुनेरेकान्तशीलिनः, मुनेरेकान्तशीलिनः। पूर्णविराम। एक श्लोक हो गया, और एक हो गया। दूसरा, यच्च काम सुखम लोके, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम, यच्च दिव्यम महत् सुखम। पूर्णविराम। तृष्णाक्षय सुखस्यैते, तृष्णाक्षय सुखस्यैते नारतः षोडशीं कलां, नारतः षोडशीं कलां। ठीक, देखिए भाई अर्थ पहले श्लोक का। न सुखम देवराजस्य, देवराजस्य सुखम न च चक्रवर्तिनः सुखम न। कैसा? यादृशं वीतरागस्य, उन्हें एकांतशीलिनः, एकांतशीलिनः वीतरागस्य मुनेः यादृशं सुखम इत्यर्थः।
अद्यरु तादृशम सुखम देवराजस्य न, तादृशम सुखम चक्रवर्तिनः न। ठीक है जी। देखिए भाई, एकांत में रहने वाले वीतराग, सभी राग जिसके नष्ट हो चुके हैं, अर्थात पूरा वैराग्य जिनमें है, ऐसे मुनि को जितने प्रकार का किंवा जितने माप में, जितने प्रमाण में सुख मिलता है, सबसे बड़ा सुख, ऐसा सुख न देवराजस्य, देवराज इंद्र, इंद्र को भी वो सुख, उस सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती, इंद्र को भी वो सुख नहीं है जितना सुख इस वैराग्यवान महात्मा को अनुभव में आ रहा है। ठीक है। और न चक्रवर्ती, न चक्रवर्ती मतलब सार्वभौम राजा, उसको भी उतना सुख मिल नहीं सकता जितना सुख उसको है। किसको? वैराग्यवान एकांतवासी मुनि को। ठीक है ना जी। एक बात हो गई। और आगे, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम, है कि नहीं? लोकों में काम का सुख जो माना जाता है, क्यों स्वर्गादिक का जो दिव्य सुख माना जाता है, वो सभी सुख कैसे है? तृष्णाक्षय सुखस्य, है कि नहीं? एते तृष्णाक्षय सुखस्य षोडशीम कलाम न अर्हतः। वो दुनिया के सभी सुख, चाहे वो काम सुख हो चाहे दिव्य सुख हो, एते तृष्णाक्षय सुखस्य, जिसकी तृष्णा का नाश हो गया, कोई तृष्णा, आसक्ति, आशा रही नहीं है कि बिल्कुल नहीं रही, ऐसा जो महात्मा है, उसको जो सुख मिल रहा है, उस सुख की कितनी? षोडशीम कलाम न रहती, 16वीं कला अंश भी इन लोगों का सुख नहीं है। किनका? काम सुख, दिव्य सुख। वो महात्मा को, वैराग्यवान महात्मा को जो जिस सुख का अनुभव हो रहा है, उस सुख के दृष्टि से देखेंगे तो दिव्य सुख हो चाहे लोगों का, चाहे काम सुख हो, ये इतना मात्र, तिल मात्र भी नहीं है। लग गया जी। चलिए, तो हो गया ना ये सब। हाँ, परम वैराग्यात परम सुखस्य जनकम न पश्यामि। और कह रहे आगे, तात शुद्धतरात्म बोध सहितम चेत। ठीक है, वैराग्य तो है, किंतु उस वैराग्य को और एक साथी मिल गया। कौन? शुद्धतर आत्मबोध, अर्थात आत्मा का यथार्थ ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, ये निश्चय यथार्थ रूप से, ऐसा बोध और वैराग्य दोनों यदि एकत्र आ जाते हैं तो बस उसके बढ़कर और दूसरा कोई सुख है नहीं है। क्या लिख रहे हैं? तत्नाम तत् वैराग्यम। तत् शब्द आया ना, तत् शब्द से क्या लेंगे? वैराग्यम। शुद्धतरात्मबोध सहितम चेत। शुद्धतरात्मबोध सहितम मतलब क्या? एक वाक्य लिखिए, शुद्धतरः यह आत्मबोधः, शुद्धतरः यह आत्मबोध बराबर पंचकोश विवेकजन्य, पंचकोश विवेकजन्य आत्मस्वरूपावगमः, आत्मस्वरूपावगमः तेन सहितम चेत, तेन सहितम चेत बराबर यदि, चेत का अर्थ है यदि, जर। ठीक है ना जी। अर्थ देखिए, वह वैराग्य यदि शुद्धतर आत्मबोध सहित होगा तो, शुद्धतर यह आत्मबोध, आत्मबोध मतलब क्या? शुद्धतर आत्मबोध मतलब क्या? तो पंचकोश का विवेक, कि 5 कोश अलग अलग है और ये 5 कोशों से मैं अतीत हूं, 5 कोश में अड़का नहीं है, 5 कोश में पांच कोश के बारे में मिथ्यात्व निश्चय हुआ है, और उनसे अतिरिक्त आत्मबोध जिसको हुआ है वही बोलेंगे शुद्धतर आत्मबोध। उसी को लिखा है पंचकोश विवेक जन्य आत्मस्वरूप का अवगम, आत्मस्वरूप का ज्ञान, अवगम मतलब ज्ञान, तेन सहितम, इस प्रकार के ज्ञान सहित यदि वैराग्य रहेगा तो चेत, यदि जर हो तो चेत, तब क्या जी?
स्वराज्य साम्राज्य दुख भवती इति शेषा। ऐसा वो हो जाता है। स्वराज्य और साम्राज्य दुख, स्वराज्य और साम्राज्य को देने वाला मतलब उन लोगों को जैसा सुख मिल रहा है ना, उससे कई गुना सुख देने वाला ऐसा है वो। कौन? वैराग्य, बोध सहित वैराग्य रहता है तो, विवेका सहित वैराग्याचे, विवेक मतलब ज्ञान बोध, उसके सहित यदि वैराग्य रहता है तो विवेका सहित वैराग्याचे धगधगित ज्वाळ अग्नि जैसा, है कि नहीं? मग तया सुखा अंत नाही पार, लिखा है कि नहीं? हाँ, मग तया सुखा अंत नाही पार। यदि इस प्रकार का बोध सहित वैराग्य रहता है तो उस सुख का अंत ही नहीं, मतलब कभी नाश ही नहीं होगा, क्योंकि वो ब्रह्म सुख है, और पार ही नहीं होगा। ऐसा नहीं कि उसकी सीमा समाप्त हो जाएगी, है कि नहीं? इतना इतना ही है, ऐसा नहीं है। मग तया सुखा अंत नाही पार। आनंदी सागर हेलावती, आनंदे सागर हेलावती, ठीक है ना? उस आनंद रूप सागर में ही वो क्या करता है? डुबकी लगाता है। ये बात हो गई। लग गया जी? वही लिखा है यहाँ पर। देखिए, एक है कि नहीं, वेदांत और संतवांग में दो नहीं है, एक ही है कि नहीं? हाँ, चलिए। तत् शुद्धतरात्मबोध सहितम चेत स्वराज्य साम्राज्य दुख भवति। लग गया जी? स्वर्गीय साम्राज्य के सुख को देने वाला हो जाता है कि नहीं? और स्वराज्य साम्राज्य दुख भवती, ये क्या है स्वराज्य और साम्राज्य? लिखते इस पर, तब स्पष्ट होगा। स्वयं एव राट, स्वयं एव राट, स्वराट, स्वराट कौंस में लिखिए, राग सत्तायाम ही, राग सत्तायाम ही, राग सत्तायाम ही विषय गमनेन, विषय गमनेन मनसः तद अधीनता, मनसः तद अधीनता अर्धेराम वैराग्ये अनन्याधीन, वैराग्ये अनन्याधीन, कौंस बंद। आगे, तस्य भावः स्वराज्यम, तस्य भाव स्वराज्यम बराबर इतर अनियम्यत्वम, इतरानियम्यत्वम, इतर अनियम्यत्वम। आगे, तच्च साम्राज्यम, तच्च साम्राज्यम बराबर सर्वनियामकत्वम, सर्वनियामकत्वम। कौंस में लिखिए, ब्रह्मविदः ईश्वरात्, ईश्वरात् ब्रह्मविदः ईश्वरात् अपि अधिकत्वात्, कौंस बंद। ब्रह्मविदः ईश्वरात् अपि अधिकत्वात्, कौंस बंद। ते स्वराज्य साम्राज्ये दोग्धि, ते स्वराज्य साम्राज्ये दोग्धि इति स्वराज्य साम्राज्य दुख, स्वराज्य साम्राज्य दुख भवति इति शेषा। ठीक है जी, देखिए भाई, तो लिख दिया है स्वयं एव राट, स्वराट, स्वयं ही जो राजा उसको कहेंगे स्वराट। तस्य भाव स्वराज्यम, स्वराज्यम का मतलब क्या फिर? इतर अनियम्यत्वम, अन्यों के द्वारा नियम्य जो नहीं है,
जैसे राजा के द्वारा प्रजा नियम्य है, किंतु राजा किसी के द्वारा नियम्य है क्या? नहीं है। इतर अनियम्यत्व स्वराज्य। अब देखिए भाई, किसी से वो नियम्य नहीं है। होता क्या है, अज्ञानी लोग नियम्य है, अर्थात उनके ऊपर नियमन करने वाला कोई है। किन के ऊपर? अज्ञानियों के ऊपर। कौन नियमन करता है? किसके द्वारा नियम्य है वो अज्ञानी लोग? हाँ, वो तो ही है, किंतु अब लिखा ना उसमें राग सत्तायाम, जिनको बोध नहीं है उनमें राग रहता है, आसक्ति है कि नहीं? पदार्थ के प्रति, विषयों के प्रति आसक्ति। जब आसक्ति रहती है तो उन विषयों के प्राप्ति के लिए मन दौड़ता है, तो मन के अधीन हो गया, अर्थात मन के द्वारा नियम्य हो गया, नियामक हो गया मन, इंद्रिय, और नियम्य ये हो गया। और वैराग्य, वैराग्य होता है तो कौन में लिखा था ना, वैराग्य रहता है तो अनन्याधीन, वो किसी के अधीन नहीं रहता है। उसको मन, इंद्रिय, कोई भी उसके ऊपर उसका नियमन कर नहीं सकते हैं। इंद्रिय उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, वो इंद्रियों के पीछे नहीं दौड़ेगा, है कि नहीं? तो स्वराज्य इसको बोलते हैं, इतरों के द्वारा जो अनियम्य है। ठीक है ना जी? और पुनः बताया था क्या, तच, और पुनः तच्च साम्राज्यम, स्वराज्य के साथ साथ साम्राज्य। साम्राज्य क्या? सर्व नियामकत्व। देखिए, किसी के द्वारा नियमित नहीं है, अपितु सबका नियामक है। जैसे ईश्वर, ईश्वर नियम्य है क्या? नियामक है? नियामक है। वो किसी के द्वारा नियम्य नहीं है, वो सबका नियामक है। उसी प्रकार वैराग्यवान, बोधवान जो महात्मा है ना, वो भी क्या? सबका नियामक हो सकता है। वो चाहेगा वैसी सृष्टि नचेगी, इतनी ताकत होती है। जो बोलेगा वही होने लगता है। ठीक है कि नहीं? तो सबका क्या होता है? वो नियामक। और सब क्या हो जाते हैं जी? नियम्य। और वो किसी से नियम्य है ही नहीं है, ऐसी ताकत उसमें आ जाती है, ऐसा सुख उसमें आ जाता है। ठीक है ना जी? तो वही लिखा है, सर्व नियामकत्वम ब्रह्मविदः ईश्वरात् अपि अधिकत्वात्। क्योंकि ब्रह्मवेत्ता जो पुरुष है वो ईश्वर से भी क्या है जी? अधिक है कि नहीं? बढ़कर है, ये कहा। तब फिर आगे, ते इस प्रकार के स्वराज्य और साम्राज्य, ते स्वराज्य साम्राज्य दोग्धि इति, स्वराज्य साम्राज्य दुग्ध, स्वराज्य और साम्राज्य को देने वाला है कौन? तत् शुद्धतरात्म बोध सहितम चेत, मतलब बोध सहित, शुद्ध बोध सहित वैराग्य रहता है, तो इस प्रकार का वैराग्य क्या? स्वराज्य साम्राज्य दुख भवति, स्वराज्य और साम्राज्य को देने वाला है। लग गया जी? इतना महात्म्य है इस वैराग्य का और ज्ञान का। हो गया जी? आगे और क्या भाई, और क्या फल है इस ज्ञान और वैराग्य का? तो बता रहे आगे की पंक्ति में, यस्मात्, मिला ना अन्वय के अनुसार, यस्मात्, जिस कारण से कि एतत् अजस्र मुक्ति युवते हे द्वारम, एतत्, एतत् का अर्थ है वैराग्यम। यस्मात्, जिस कारण से कि एतत्, एतत् नाम वैराग्यम। क्या है वैराग्य जी? अजस्र मुक्ति युवते हे द्वारम। ठीक है ना जी? अजस्र शब्द का अर्थ होता है निरंतर। फिर क्या अर्थ निकलेगा? अजस्र मुक्ति युवते द्वारा मतलब मुक्ति रूप युवती का निरंतर खुला हुआ द्वार है। कौन? वैराग्य। ठीक है ना? द्वार है, कारण है, दरवाजा है, प्रवेश का द्वार है। किसकी? मुक्ति युवती, मोक्ष रूप तरुणी, है कि नहीं? मुक्ति, मोक्ष, मोक्ष रूपी जो युवती है उसका क्या? ये निरंतर अजस्रम द्वारम, निरंतर खुला हुआ ये क्या है जी? द्वार है। वैराग्य रहेगा तो मोक्ष ही है। ठीक है जी? बहुत सहित वैराग्य, वही लिखा है द्वारम। आगे अस्मात् आया ना, अस्मात्, अस्मात् का अर्थ लिखिए हेतु हो, अस्मात् हेतु हो, इस कारण से।
त्वाम, उपदेश कर रहे गुरु शिष्य को, आचार्य जी देखिए, अस्मात् ऐसा यदि है तो, त्वाम सर्वत्र परम अस्पृहया सदात्मनि श्रेयसे प्रज्ञां सदा कुरु, त्वं कुरु। ठीक है जी, देखिए भाई, त्वाम अस्मात् त्वाम सर्वत्र, सर्वत्र शब्द का अर्थ लिखिए सर्वत्र विषयेषु, सभी विषयों के बारे में, विषयेषु परम अस्पृहया, परम मतलब अत्यंत, अत्यंतम, परम का अर्थ है अत्यंतम, अस्पृहा, अस्पृहया, स्पृहा कहते इच्छा को, और अस्पृहा मतलब इच्छा राहित्य, बिल्कुल किसी चीज की इच्छा मत करो, वैराग्य धारण कर लो। तो परम अस्पृहया, स्पृहया सदा, सदात्मनि शब्द आया ना, सदात्मनि मतलब सद आत्मनि, ऐसा है वो, उसका अर्थ लिखिए सद्रूपे ब्रह्मणि, सद्रूपे ब्रह्मणि, क्या जी, अस्पृह होकर, स्फुरारहित होकर सद्रूप ब्रह्म में श्रेयसे प्रज्ञाम सदा कुरु, श्रेयसे, श्रेयसे का अर्थ है मुक्तये, श्रेयसे मतलब मुक्तये। ठीक है जी, प्रज्ञाम सदा कुरु, सदा शब्द का अर्थ लिखिए निरंतरम, है कि नहीं, उस सत्स्वरूप आत्मा में ही प्रज्ञा करो, प्रज्ञा करो, प्रज्ञा क्या है जी, प्रज्ञा शब्द का अर्थ, प्रज्ञा बराबर, प्रज्ञा बराबर तत्व प्रबोध हेतु, तत्व प्रबोध हेतु निर्विकल्पक समाधि कुरु, तत्व प्रबोध हेतु निर्विकल्पक समाधि कुरु इत्यर्थ, पूर्ण विराम। ज्ञानस्य वस्तुतंत्रत्वेन, ज्ञानस्य वस्तुतंत्रत्वेन कर्तुम अशक्यत्वात्, कर्तुम अशक्यत्वात् प्रज्ञा बराबर समाधि, समाधि। ठीक है जी, देखिए भाई, प्रज्ञा करो ये कह दिया, सत्स्वरूप आत्मा में निरंतर प्रज्ञा करो, प्रज्ञा करो मतलब क्या, तो तत्वबोध हेतु, तत्वबोध के लिए कारण जो निर्विकल्पक समाधि है उसको करो, ये कह रहे हैं। बोलेंगे ऐसा क्यों नहीं कह दिया कि ज्ञान के, ज्ञान को ही संपादन करो, तो उत्तर दिया ज्ञान क्या होता है, वस्तुतंत्र, वस्तुतंत्र होता है ज्ञान, है कि नहीं, वस्तु रहेगी तो ज्ञान, नहीं तो नहीं ज्ञान। जैसे रास्ते में जा रहे, इच्छा हो रही घट को मैं जानूं, लेकिन घट है ही नहीं विषय, तो कैसा ज्ञान होगा, है कि नहीं। जब सामने रहेगा, इच्छा नहीं होने पर भी उधर दृष्टि गई तो ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान ही वस्तुतंत्र होता है, इच्छा के ऊपर या प्रयत्न के ऊपर अवलंबन नहीं है। ठीक है जी, इसलिए प्रज्ञा शब्द का अर्थ क्या कर दिया, यहाँ पर ज्ञान नहीं किया, फिर समाधि किया, जो कि ज्ञान के लिए कारण है। ठीक है ना जी, तो तत्वबोध के लिए कारण है निर्विकल्प समाधि, उसको करने के लिए कह दिया, है कि नहीं। अब वो समाधि कैसी करना है, समाधि मतलब कैसा, क्या क्या विधि है, क्या क्या करना है समाधि, तो सब आगे आ रहा है, समाधि ध्यान प्रक्रिया, ध्यान विधि। ठीक है ना जी, यहाँ तक लग गया जी पूरा श्लोक। चलिए, तो वैराग्य का खूब महात्म्य बताया, इसमें फल भी बताया, ठीक है ना जी, और प्रज्ञा कुरु ये बात भी कह दी। ठीक है, श्लोक को याद कीजिए। आगे चलते हैं। अब इसके बाद श्लोक है
378 आगे वाला, ठीक है ना। श्लोक को पढ़ते हैं, होगा क्या? नहीं होगा? पढ़ के छोड़ देंगे। हाँ, अन्वय करो, छोड़ देंगे। आशां छिन्दी विशोपमेषु विषयेष्वेष्वेव मृत्योश्रुति। आशां छिन्दी विशोपमेषु विषयेष्वेष्वेव मृत्योश्रुति। पढ़ो एक बार। आशां छिन्दी विशोपमेषु विषयेष्वेष्वेव मृत्योश्रुति। सुनो भाई, आशां छिन्दी विशोपमेषु विषये श्वेषैव मृत्योश्रुति। आशां छिन्दी विशोपमेषु विषयेष्वेष्वेव मृत्योश्रुति। त्यक्त्वा जातिकुलाश्रमेष्वभिमतिं मुञ्चाति दूरात् क्रियाः। त्यक्त्वा जातिकुलाश्रमेष्वभिमतिं मुञ्चाति दूरात् क्रियाः। देहादावसति त्यजात्मधिषणां प्रज्ञां कुरुष्वात्मनि। देहादावसति त्यजात्मधिषणां प्रज्ञां कुरुष्वात्मनि। त्वं द्रष्टास्य मलोऽसि निर्दय परं ब्रह्मासि यद्वस्तुतः। त्वं द्रष्टास्य मलोऽसि निर्दयपरं ब्रह्मासि यद्वस्तुतः। आशां छिन्दी विशोपमेषु विषयेष्वेव मृत्योश्रुति। त्यक्त्वा जातिकुलाश्रमेष्वभिमतिं मुञ्चाति दूरात् क्रियाः। देहादावसति त्यजात्मधिषणां प्रज्ञां कुरुष्वात्मनि। त्वं द्रष्टास्य मलोऽसि निर्दयपरं ब्रह्मासि यद्वस्तुतः। ठीक, बस श्लोक का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं